Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Today we are going to learn about mitochondria structure and function. Mitochondria is organelle present in both animal and plant cell. So first of all हम mitochondria की location देखेंगे within the cell कि mitochondria cell में कहाँ present होती है. So mitochondria is present in the cytoplasm of the cell, यानी ये cell के cytoplasm में मौजूद होती है. अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द सेल. सो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी की प्रोडक्शन भी करवाता है एज वेल एज जब भी सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो बेसिकली उसे माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोवाइड करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे एंड देन हम माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. माइटोकॉन्ड्रिया के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होती हैं. एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन. दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में एक स्पेस होती है जिसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी कहते हैं. माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इंक्लूड होता है. सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को अगर पढ़ें तो माइटोकॉन्ड्रिया रॉड शेप होते हैं और इसमें ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है. तो इसमें एक होती है आउटर मेम्ब्रेन एंड द अदर वन इज़ द इनर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन होती है स्मूथ वाइल द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म इन फोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टी. यानी अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है उसमें इनफोल्डिंग्स होती हैं और इन फोल्डिंग्स का बेसिक काम होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना. यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस या प्रोसेसेस हो रहे होते हैं जिन्होंने एनर्जी की प्रोडक्शन करवानी है तो बेसिकली उन रिएक्शंस के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करवाने का काम ये इनफोल्डिंग्स करती हैं. नेक्स्ट अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के. यानी इनमें भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है वो प्रेजेंट होती है. अगर हम माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के फंक्शंस की बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया की उसे साइटोसोल से सेपरेट करती है एंड जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की उसने सराउंड किया होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को. नाउ वी मूव टुवर्ड्स द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो स्पेस होती है उसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं. नाउ वी मूव टुवर्ड्स द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बेसिकली एक इनर स्पेस है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जिसमें बहुत से एंजाइम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. यानी इनमें ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प कर रहे होते हैं इन सेवरल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस लाइक क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म. अगर हम इन माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स की बात करें तो बेसिकली ये जो है ये एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और इसमें बेसिकली एंजाइम्स इंक्लूड होते हैं. अगर हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के फंक्शंस की बात करें तो ये बेसिकली वो जगह है जहाँ पर क्रेब्स साइकिल होता है. यानी यहाँ पर क्रेब्स साइकिल की मदद से एनर्जी की प्रोडक्शन करवाई जाती है. दूसरे नंबर पर फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन होती है यानी उनकी ब्रेक डाउन करवाने के बाद वहाँ से भी एनर्जी की प्रोडक्शन करवाई जाती है फैटी एसिड से भी. उसके अलावा अमाइनो एसिड की सिंथेसिस भी यहीं पर करवाई जाती है. और जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो भी बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है. हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को डिटेल से पढ़ें तो माइटोकॉन्ड्रिया में बेसिकली डीएनए एज वेल एज राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया के और भी बहुत से नाम हैं जैसे सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली. तो इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, ये अपनी कॉपीज़ को खुद जनरेट कर सकती है. इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो डीएनए होता है इसमें ऐसी प्रोटीन्स के लिए इनकोडिंग होती है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के लिए ज़रूरी होती हैं. सो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया खुद अपनी माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स को जनरेट कर सकता है. लेकिन इतनी ज़्यादा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होने के अलावा भी माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस के ऊपर रिलाई करता है फॉर सम स्पेशल प्रोटीन्स. जैसा कि हम प्रीवियसली बात कर चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को बेसिकली पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि इसने सेल को एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है. तो बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी की प्रोडक्शन है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है वो डिपेंड करता है ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल. यानी जिस सेल को जितनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है उस सेल में उतने ही ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मसल सेल्स हैं, मसल सेल्स को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है क्योंकि मसल्स ने मूवमेंट करवानी है, कॉन्ट्रैक्शन होनी है, रिलैक्सेशन होनी है, तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है मसल सेल्स को ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी. तो इसी वजह से मसल सेल्स में ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं ताकि जितने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हो इतनी ज़्यादा एनर्जी की प्रोडक्शन हो और सेल को इतनी ज़्यादा एनर्जी मिले.
वी मूव टुवर्ड्स द F1 पार्टिकल। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर कुछ स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं F1 पार्टिकल्स। F1 पार्टिकल्स का जो फंक्शन होता है बेसिकली वो होता है एनर्जी को जनरेट करना, कैटालाइज करना ATP की सिंथेसिस को, उसके अलावा रेगुलेट करना एनर्जी की प्रोडक्शन को, यानी सेल को जितनी एनर्जी की ज़रूरत है उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करना एनर्जी की प्रोडक्शन, उसे वो सारा काम जो है ये F1 पार्टिकल्स कर रहे होते हैं। फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोसोल के अंदर एक खास प्रोसेस और होता है जिसे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। इस प्रोसेस में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है एंड एंड प्रोडक्ट जो बनता है उसे कहते हैं पायरोवेट या पायरोविक एसिड, एंड साथ ही साथ एनर्जी की प्रोडक्शन भी हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो पायरोवेट होता है उसे ट्रांसफ़र करवाया जाता है इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे आके बेसिकली पायरोवेट की ऑक्सीडेशन करवाई जाती है। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट की वजह से एसिटल कोएंजाइम A, NADH एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। फिर एसिटल कोएंजाइम A जो है वो क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर होता है, ये सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर एंटर होता है जो कि बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हो रहा होता है। इस प्रोसेस में ATP, NADH, NADH2 की प्रोडक्शन होती है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होते हैं यानी NAD, NAD वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। देन हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ATP की प्रोडक्शन है, ये एनर्जी की प्रोडक्शन वो खास प्रोसेस के ज़रिए से होती है जिसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फोर्थ स्टेप हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। इस प्रोसेस में जो हमारे पास बने थे NADH, NADH2 क्रेब्स साइकिल में, वो इस प्रोसेस में एंटर होते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये एक सीरीज़ होती है मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन की, और NADH, NADH2 जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डिलीवर करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फिर इनको यूज़ किया जाता है बाय प्रोटीन कम्प्लेक्सेस टू पंप प्रोटॉन फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी ये फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन्स को पंप करवाते हैं। कंटिन्यूस पंपिंग की वजह से एक प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट हो जाता है जिसमें जो पॉजिटिव प्रोटॉन्स होते हैं उनको नेगेटिव मैट्रिक्स अट्रैक्ट करता है, और जो प्रोटॉन होते हैं वो रिटर्न होकर दोबारा से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आ जाते हैं थ्रू ATP सिंथेस, और यहाँ पे आके वो कैटालाइज करवाते हैं द प्रोडक्शन ऑफ ATP। ये था हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। अल्लाह हाफिज़।